हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान और दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की स्तुति करने के साथ ही पितरों के लिए तर्पण दान का भी विशेष महत्व है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो चलिए जानते हैं। इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार की मध्य रात्रि 3:21 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 13 अप्रैल रविवार को प्रातः काल 5:51 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 अप्रैल शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि का स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस समय में आप पूर्णिमा तिथि का स्नान दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:30 से 12:24 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:21 तक। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी कि चांद निकलने का समय रहेगा शाम 6:18 तक और चंद्रास्त का समय रहेगा 13 अप्रैल रविवार को 5:53 पर। रात में चांद निकलने के बाद चांद के दर्शन करने के बाद आप अर्घ्य दें। उसके बाद जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह पारण कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पवित्र नदी में स्नान करें या फिर आप पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद आप माता लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चीजें अर्पित करने के बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ये सभी चीजें करने के बाद संभव हो तो व्रत रखें। पूजा करने के दौरान चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ भी करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद उन्हें अर्घ्य दें। चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को पूर्ण फल मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के पूजन और व्रत करने का भी विधान है, जिससे धन वैभव में उन्नति होती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। अब जानिए कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन दूध दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन चावल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चावल की बनी खीर का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वस्त्र, अन्न और धन का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी देर तक नहीं सोना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का भी खास महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र होता है। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन के सेवन का मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्रदेव क्रोधित होते हैं।
पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रात में दही खाने से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी हो सकती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात में अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिससे हमें चंद्र दोष लग सके। चैत्र पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।